और फिटनेस में दिलचस्पी सिद्धार्थ शुक्ला की शुरू के दिनों से ही थी। इनफैक्ट वो स्पोर्ट्समैन बनना चाहते थे, लेकिन किसी ने उन्हें मॉडलिंग करने की सलाह दी और इस तरह से उनकी ज़िंदगी बदल गई। जब वो लाइमलाइट में आए, जब वो बड़े पर्दे पर, छोटे पर्दे पर देखने लगे, तो जाहिर सी बात है कि अपना शरीर का ख्याल उन्होंने और ज़्यादा रखना शुरू किया। ऐसे में जिम जाना हर एक एक्टर के ज़िंदगी का हिस्सा होता है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सिद्धार्थ शुक्ला को ट्रेन करने वाले सोनू चौरसिया। सोनू, आज सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच नहीं है, हम दोनों उन्हें याद करने बैठे हैं। मैं अपने तरीके से उन्हें जानती थी, आप उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते थे और रोज़ मिलना, उन्हें ट्रेन करना, उनके बॉडी को शेप देना, ये आपका काम रहा है। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगी उनकी निजी ज़िंदगी को लेकर, आप किस तरीके, आपके लिए सिद्धार्थ शुक्ला क्या थे? जी, सिद्धार्थ जो है मेरे क्लाइंट तो थे ही थे, बट साथ में वो मेरे भाई की तरह थे। हमेशा मुझे बहुत प्रेम करते थे, काफ़ी जॉली नेचर है उनका, जैसा सबको पता है कि वो लेग पुलिंग करते हैं, मजाक करते हैं, मजाकिया नेचर के हैं। और कभी उनको मैंने ऐसे स्ट्रेस में नहीं देखा, कभी उनको कभी कोई चीज़ की चिंता करते कभी नहीं देखा। मैं इतने सालों में मैंने उनको ट्रेन करना शुरू किया हम्टी शर्मा की दुल्हन से। जब हम्टी शर्मा की शूट चल रही थी तब हम लोग चंडीगढ़ भी गए, वहाँ शूट भी किया। तो जब से मैं उन्हें जानता था 2014 के स्टार्ट से थे। फिर बीच में गैप आया, हम लोग नहीं किए, क्योंकि ये लोग सब लोग जब ही करते हैं जब कुछ आप फिल्म कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, जब कोई प्रोजेक्ट है तो उनको वैसी चीज़ की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ दे विल डू नॉर्मल फिटनेस, मतलब जो अपना जनरल एक्सरसाइज करना है वो सब करते हैं। तो अभी पिछले 1.5 साल से कनेक्टेड थे मुझसे, बिग बॉस के बाद से। जब बाहर आए तब ज्वाइन किया उन्होंने, ऑन एंड ऑफ, क्योंकि लॉकडाउन होता रहा तो कभी आना कभी नहीं आना। पर वो रनिंग वगैरह हमेशा बिल्डिंग में करते थे और मतलब फ़िटनेस को कभी उन्होंने दरकरार नहीं किया कि मैं नहीं करूँगा, चलो यार अभी आज छुट्टी है तो आज नहीं करता हूँ। उनको जहाँ तक कोशिश होती थी कि वो आते थे, चाहे सुबह 6:30 बजे का शूट है तो 6 बजे आ जाते थे कि चलो आधा घंटे ही कर लेता हूँ या 1 घंटे ही कर लेता हूँ, बट आई विल डू इट। तो वो कभी उन्होंने ऐसा कभी आलसी कभी की नहीं ज़िंदगी में। हमेशा शूटिंग के पहले उनको जिम करना ही करना है। वो कभी शूट है उनका, जल्दी है तो मुझे जल्दी बता देंगे, जल्दी करेंगे यार आज, और जल्दी करके मैं जल्दी निकल जाऊंगा, बट जिम ज़रूर करेंगे, आप आ जाना प्लीज़। मैं बोलता था ठीक है भाई, मतलब एक पॉजिटिव सोच थी उनकी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पॉजिटिव। कभी मैंने उनको ऐसे कभी आलस में और कभी ऐसे थका हुआ कभी देखा ही नहीं। कभी मतलब सोच भी नहीं सकते कि इस तरह की चीज़ें उनके साथ हो सकती हैं। और कभी वो नेगेटिव बात कभी नहीं करते थे, किसी के बारे में कोई बात नहीं, ये नहीं, कुछ नहीं। मतलब सारा सबको हमेशा, जो भी जिम में भी कई लोगों का इंटरेक्शन होता था, यूजुअली तो मेरे जिम में एक टाइम पे एक ही आदमी आता है, क्योंकि कोविड के कारण हम लोग ज़्यादा लोगों को नहीं करा रहे, तो एक टाइम पे एक ही इंसान करता है, क्योंकि पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडियो है। तो यूजुअली किसी का इंटरेक्शन कभी आना जाना के टाइम पे होता था तो सबसे बहुत अच्छे से बात करते थे। कभी कभी किसी किसी को करेक्ट भी करते थे, अरे ये ऐसे नहीं चलेगा, चलो और ताकत लगाओ, करो करो। ये ऑलवेज मोटिवेट्स अदर पीपल ऑल्सो, यू नो। तो कभी मैंने उनको ऐसे देखा नहीं कि लाइफ से कभी दुखी हो या निराश हो या अपसेट हो, कभी नहीं। और मेरे लिए बहुत शॉकिंग है इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाना कि वो नहीं है आज, या मतलब मेरे साथ नहीं है, मेरे सामने नहीं है। और सबसे दुखद बात यह है कि पिछले 4-5 दिन से मेरी उनसे बात नहीं हुई, क्योंकि 24 तारीख को लास्ट उनसे मेरी बात हुई थी। मेरा 24 को बर्थडे था, तो 24 को उन्होंने मुझे विश किया। फिर मैं भोपाल चला गया, कुछ फिल्म की शूट चल रही थी वहाँ पे। तो लास्ट मेरी जो बात हुई वो 24 तारीख को हुई है उनसे। उसके बाद मैं 5-6 दिन वहीं पे था, वापस आया, थकान थी, थोड़ी सी फीवर वगैरह था, तो मैंने कहा तबीयत ठीक हो जाए फिर बात करता हूँ। और ये न्यूज़ मुझे सुनने को मिली, मैं तो स्तब्ध हो गया कि अब इसका क्या किया जाए, क्या मतलब समझ के बाहर ये बात है मेरे लिए, तो एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल है। जी बिल्कुल। और कल आप उनकी माताजी को भी मिलने गए थे, उन्होंने आपसे क्या कुछ कहा? नहीं, मम्मी एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बैठी रही मेरे पास, मुझे बोली यार तुम्हारी बहुत टांग खींचता था, मुझे पता है। काफ़ी सारी बातें की उन्होंने मुझसे, बोले बेटा ये मतलब रात को वो उन्होंने बताया, मैंने पूछा उन्होंने कुछ खाया, तो उन्होंने बोला नहीं, रात को सिर्फ छाछ पी थी और वाटरमेलन वगैरह खाया था, और 3-3:30 बजे करीब पानी वानी पिया उन्होंने और फिर सो गए। और सुबह 7:30 बजे जब मम्मी उठी तो उन्होंने देखा कि सीधा, एक्चुअली स्लीपिंग स्ट्रेट,
तो उन्हें लगा सीधे तो कभी सोते नहीं हैं, तो उन्होंने कहा चलो 10-15 मिनट हो सकता है आदमी पलटी वल्टी मारता है तो सीधे भी सो जाता है। जब वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं रहता, उन्होंने ऐसे हाथ लगाया देखा तो उनको लगा सांस नहीं आ रही है क्या, तो तुरंत डॉक्टर को बुलाया, दीदी को बुलाया नीचे से। फिर डॉक्टर ने चेक किया, फिर उनको बोला, रिकमेंड किया कि आप इनको हॉस्पिटल ले जाइए। फिर तो आपको पता ही है कि हॉस्पिटल में उनको बताया गया कि ही इज़ नो मोर। हॉस्पिटल जाते ही जाने से जी पहले ही जी 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 ऐसा खबर है। अब बहुत ही दुखद बात है मतलब मेरे लिए तो, क्योंकि मैं रोज़ मिलने वालों में से था। जब भी यहाँ होते थे, मैं भी यहाँ होता तब तो रोज़ ही हमारी मुलाकात होती थी। पिछले 5 दिन से नहीं मुलाकात हुई, इसका मुझे बहुत दुख है। ये लास्ट 5 डेज़ में ना मैंने मिल पाया, ना देख पाया, ना उनसे कोई बात हुई। इवन फ़ोन पे भी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने busy वो था। मतलब सोती हुई हालत में सिद्धार्थ जी की जान चली गई। जी। आप कह रहे थे रात को 3 बजे उन्होंने पेन की शिकायत की अपनी मम्मी पेन से। नहीं, उन्होंने बोला कि तो थोड़ा पानी अनईज़ी पानी पिला दो मुझे, थोड़ा सा नींद नहीं आ रही है, थोड़ा अनईज़ी सा लग रहा है, पानी पी लेता हूँ मैं। तो मम्मी ने फिर पानी पिलाया उनको। जो मुझे यही बात कल मम्मी ने से हो रही थी, मैं घर गया था मिलने के लिए मम्मी से। सोनू, चूँकि आप उनकी फ़िटनेस का ध्यान रखते थे, ऐसे में कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स ने सिद्धार्थ को एक्सरसाइज करने से थोड़ा मना किया था कि इतना ज़्यादा आप एक्सरसाइज मत कीजिए। वो कुछ मेडिकेशंस में भी थे, तो क्या उनकी तबीयत कभी कुछ ख़राब हुई थी या क्या वजह रही? नहीं, एक्चुअली मेडिकेशंस तो मुझे जहाँ तक पता है ऐसा कुछ मेडिकेशंस ले नहीं रहे थे। उनको बीच में एक बार पैर में चोट लगी थी, वो चलते चलते पैर मुड़ गया था उनका घर में ही, कुछ 1-1.5 महीना पहले। तो पैर में कुछ क्रैम्प वगैरह था, तो उसकी दवाई वगैरह वो खा रहे थे। ऐसा मुझे बोला कि पैर में क्रैम्प है, डॉक्टर ने ज़्यादा चलने के लिए मना किया है मुझे, तो मैं भी 15 दिन नहीं आऊँगा। तो मैंने बोला ठीक है आप रेस्ट करो। तो आई थिंक पिछले महीने 1.5 महीने पहले करीब 15 दिन आए नहीं, रेस्ट किया उन्होंने। फिर जब ठीक हुआ तब वो आना शुरू किया। उन्होंने बोले अब मैं बेटर फील कर रहा हूँ, दर्द वगैरह कुछ भी नहीं है अभी, बहुत अच्छा है। मैंने बोला और रेस्ट कर लो आप। तो बोला नहीं नहीं रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, मेरे को वैसे ही घर पे बैठे बैठे वज़न बढ़ रहा है मेरा यार, मैं इतना एक्सरसाइज करता हूँ, रनिंग करता हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो बाद में एकदम ठीक हो गए वो। लास्ट जो था वही एक बात थी कि जब उनके पैर में लगी तब मेडिकेशन वगैरह चल रहा था उनका पैर का। तो उसके बाद तो ऐसा जैसा कुछ मेरे को आपको पता दवाई नहीं, का नहीं ध्यान दिया। आइडिया नहीं जी। सोनू, अगर मैं आखिरी वो दिन या आखिरी वो बात पूछूं आपसे कि आप कैसे सिद्धार्थ को याद रखोगे, आखिरी वो बात जो आपके कान में हमेशा रहेगी कि सिद्धार्थ ने मुझे ये कहा। सिद्धार्थ की सबसे अच्छी बात यह है कि वो जब लास्ट में उनसे मिला तो उन्होंने मुझे बर्थडे विश किया और मुझे बहुत सारी शुभकामनाएं दी। जो मेरे लास्ट कान में बात है उनकी, उन्होंने मुझे बहुत सारी शुभकामनाएं दी, सक्सेसफुल होने का मुझे आशीर्वाद दिया, या आप बोल सकते हैं कि भावना व्यक्त की, मुझे गले लगाया, बोला आप जल्दी जाके भोपाल से आ जाओ फिर हम लोग करते हैं। यही लास्ट बात मेरे कानों में गूंज रही है उनकी, और बस यही लास्ट चीज़ है जो मुझे ध्यान है उनकी, जब लास्ट उनसे मिला मैं।